a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is Damaki from eMoney Master Finance Solutions. I hope you guys are very fine. एक्चुअली मैं इस IPO सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ एक IPO के बारे में, जिसका इरीडा एक NBFC कंपनी जो हेल्प करती है आपके रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों की प्रॉपर तरीके से फंडिंग का काम करती हैं। ये खुद के बॉन्ड इशू करने के बाद जिस प्राइजेस पे बॉन्ड इशू किए गए हैं उससे हायर देन प्राइजेस में इंटरेस्ट पे आपको उन कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती हैं जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड 2050 तक चांसेस है कि इंडिया को कार्बन फ्री कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए एक ये IPO है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा अट्रैक्टिव भी है क्योंकि प्राइसेस बहुत छोटे हैं। 30 to 32 रुपीज़ का एक स्टॉक का प्राइस रखा गया है, बहुत माइन्यूट सा डिसाइड किया गया है। चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे, तो फटाफट हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए मैं अपने को साइड हटा ही देता हूँ आज। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली हम इस कंपनी की। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब यहाँ पर मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी फर्स्ट में से रखा भी गया है, और गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत लंबा था, MNRE से आप समझ सकते हैं। इरीडा इज द पब्लिक लिस्ट, देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी एस्टेब्लिश्ड ऑन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1987। जैसे कि मैंने आपको बताया 1987 से पहले से इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। इसका प्रॉपर स्लोगन है एनर्जी फॉर एवर, मतलब एनर्जी हमेशा रहेगी, क्योंकि रिन्यूएबल का मतलब ही होता है कभी ना ख़त्म होने वाला, बार बार रिन्यू कर लिया जाए। जैसे कि मोबाइल की बैटरी को बार बार चार्ज किया जाता है, एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ कंपनी का प्रोजेक्ट है। कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है फिलहाल के लिए, जिसे आप इसके वेबसाइट पर पूरा चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट में है। 100% स्टेक अभी तक गवर्नमेंट के पास ही था। अब बात कर लेते हैं वो क्या करना चाहते हैं। वो थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, पब्लिक से इसे फंडिंग मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, 2015 करोड़ का IPO इशू साइज कर दिया है, जिसमें कि 860 मतलब 75% होल्डिंग अभी भी रहेगी आफ्टर द IPO प्रमोटर्स के बाद, गवर्नमेंट के पास। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 860 करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है OFS ऑफर फॉर द सेल, मतलब गवर्नमेंट आर सेलिंग। अब 2022 के बाद अब ये पहला IPO है, LIC के बाद ये पहला IPO है। अब नाम मैंने लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही इम्पैक्ट होगा जैसे LIC में होता है। LIC के बाद दूसरी एक PSU कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है मार्केट में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इसमें और क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके इसे अप्लाई करिए, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ इसके फंडामेंटल्स और ऑल अदर डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ द डे था 1.96x का अप्लाइंग हो चुका है अब तक की। इशू साइज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, 460 की इसकी लॉट साइज़ है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,720 रुपये आपको देने होंगे। अब बात कर लेते हैं, ओपन हो रहा है 21 को, क्लोज होगा 23 को, एंड मतलब आपके पास 21, 22, 30 21 का दिन हो चुका है। आज है 22 तारीख और ये 23 तारीख, कल तक की आपके पास टाइम है इसे अप्लाई करने का। एंड नवंबर 28 को आपको फाइनेंशियल अलॉटमेंट्स होने हैं या फिर आपका रिफंड होना है। एंड 29 को आप देख लेते हैं तो शेयर्स डीमेट में आ जाएंगे, और 1 दिसंबर को एक एस्टिमेटेड डेट दी गई जब मेरा लिस्टिंग होगी, या कुछ टेंटेटिव डेट है, एक्सचेंज भी हो जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ कंफर्म रखने के लिए आप एक्टिव रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डेली एनालिसिस वीडियो भी देखें भाई चैनल पे, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं ये सब सारी डिटेल आपको डेली एनालिसिस में देता रहता हूँ। NQIBs की बात कर लेता 28%, एंड NIB की बात करो 21%, एंड रिटेल के पास है 49.80%। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, यू ऑल आर द रिटेलर्स, समझ जाइए। एंड एम्प्लॉयज़ के पास 0.40% का स्टेक यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ऑब्जेक्ट बहुत सारा अच्छा है। ऑब्जेक्ट इनका ये है कि फंडिंग और मिलेगा तो अपने सोलर, विंड, इन सब चीज़ों में देखो, पढ़ना आपका काम है, बताना मेरा काम है, इतना सब नहीं बता सकता। बहुत कुछ लिखा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इनका है बिजनेस को एक्सपेंड करना और अच्छी तरीके से रन करना। स्ट्रेंथ इनमें ऑलरेडी है। रिस्क, देखिए रिस्क मोटा मोटा बता देता हूँ, गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें हैं, जब चाहे गवर्नमेंट उठा और गिरा सकती है। ये चीज़ें हमेशा रहती हैं किसी भी गवर्नमेंट स्टॉक के अंदर। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ने बेटर रहेगा। अब इसको पढ़ने के लिए देखिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपका मोतीलाल ओसवाल का एप्लीकेशन है
तो अकाउंट है तो डेफिनेटली आप रिसर्च सीसीटी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें आप जाकर ओपन करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वेट करिए, आफ्टर द वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे ट्विटर पर ये सारी चीज़ें, और जहाँ हाँ ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो उसको। बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 100%, जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए इंडिया की गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट की होल्डिंग। एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास कितने शेयर्स अभी हैं। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की इनकम क्या है रिन्यू। देखिए 2019, 20 एंड 21 की कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू द डेट यहाँ पर रेवेन्यूज़ दी गई हैं, जहाँ पर रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ती जा रही हैं। 2000 करोड़, 2000 करोड़, 2300 करोड़ और 2600 करोड़ की। अब ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 346, 214 और 249। मतलब पहले हमारा इनकम थोड़ा ज़्यादा था, अभी इनकम बीच में कम हुआ 2020 में अकॉर्डिंग टू द पैंडेमिक। ये चीज़ें सबको पता है। एंड बात कर लेते हैं अगर इनकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी कुछ गड़बड़ नहीं खास दिखाई देती मुझे। 23,000 करोड़, 24,000 करोड़ और 26,000 करोड़ के एसेट्स हैं। और लेबिलिटीज़ की बात करें, लेबिलिटीज़ तो बढ़ रही हैं 20,000 करोड़, 21,800 करोड़ और 24,000 करोड़। लेकिन आप देखें ना, ऊपर से इनकम एसेट भी इनकी बढ़ती जा रही है, लेबिलिटीज सर। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स तो आपके सामने से दिखाई दे रहे हैं। 2019 में 11% और 20 में 17% एंड 10% अगेन। तो कंटिन्यूस मतलब बैक टू बैक इनके रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, एसेट्स भी बढ़ रही हैं, इनकम भी बढ़ रही है। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। बात कर लेते हैं नेट इनकम की। 2,249 करोड़ एंड 214 करोड़, एंड उसके बाद कर लेते हैं 346 करोड़। कंटिन्यूस बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, एस्टिमेटेड आगे भी ठीक रहना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके पेयर कंपैरिजन की। एक है आरईसी एंड पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो मतलब मार्केट में ज़्यादा कंपटीटर भी है नहीं, ठीक ठाक है। इनके करंट रेशियोज़ की बात करें 1.77, 2.39, तो इनका 0.87। प्राइजेस अफोर्डेबल हैं, स्टॉक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा कंपनी में नहीं है। फ्यूचर भी है क्योंकि रिन्यूएबल पे सारी कंट्री काम कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करने को रेडी है। तो मेरा मोटा मोटा व्यू ये है कि मैं खुद तो अप्लाई करने वाला हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और आपका जो रिव्यू डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। आई एम वेटिंग ऑफ योर रिव्यू एंड वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डेफिनेटली फटाफट से दूंगा, क्योंकि जो है हमारा नेक्स्ट IPO गेस करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।